हे गाइस, मैं आज के लिए न्यू ड्रामास लेके आई हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम जिंगजिंग को देखते हैं, जो कि एक लॉयर होती है। वो अपने क्लाइंट से मिलने आई थी, तो उसका क्लाइंट उसे काफ़ी सारे पैसे देता है और कहता है कि तुम कैसे भी करके मेरी वाइफ को मेरे बच्चे से दूर करो और तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। जो बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगती है कि मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। जो बात से वो पर्सन उसे काफ़ी सारे पैसे देता है। अब हमें जिंगजिंग की वॉइस से पता चलता है कि वो एक लॉयर है, जिससे मकसद है कि बहुत सारे पैसे कमाना, और पैसे कमाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी के भी एविडेंस को बदल सकती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम जिंगजिंग देखते हैं, जो कि सेल्फी ले रही थी। तभी तभी वो पीछे से दो पर्सन की आवाज़ को सुनती है, जहाँ पे एक पर्सन एक लड़की को काफ़ी सारे पैसे देता है और कहता है कि तुम जिंगजिंग को जाके सेड्यूस करो और काफ़ी सारे फोटोज़ बनाओ। अब ये बात से लड़की भी मान जाती है। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और इस लड़की का गला पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, चुपचाप मुझे ये कार्ड दे दो। जो बात सुन के वो लड़की भी डर जाती है और उसे वो कार्ड दे देती है। अब जैसे उसे कार्ड मिल जाता है तो वहाँ से जिंगजिंग चली जाती है उस रूम की तलाश में, जहाँ पे फाइनली उसे वो रूम मिल जाता है। और उसके बाद उस रूम के अंदर जाती है, जहाँ से वो देखती है कि वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में पड़ा हुआ था। उसकी हालत देख के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे जिंगजिंग की आंखें खुलती है और उस जिंगजिंग को देख के कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो जिंगवा। और जिंगवाओ की बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और इसी के साथ हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंगवाओ और जिंगजिंग बात कर रहे थे। तो इतनी देर में वहाँ पे जिंगजिंग आ जाती है और अपनी बहन को बुलाने लगती है। अब ये देख के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पे जिंगवाओ कहने लगती है कि ये मेरी ट्विन सिस्टर है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ट्विन सिस्टर थी। अब हमें प्राग से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। तो जिंगजिंग को लगता है कि वो जिंगवांग है, जिसकी वजह से उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और उसे किस कर लेता है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंगजिंग ने अपनी बहन जिंगवांग की काफ़ी सारे डायरीज पढ़े थे, जिससे उसे पता चला था कि वो जिंगजिंग को पसंद करती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंगजिंग दौड़ रही थी, तो वहाँ पे लिंगजाओ आ जाता है और उसे लगता है कि जिंगवांग है, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक लेटर भेजा था जिसका आंसर तुमने अभी तक नहीं दिया। तो वहाँ पे जिंगजिंग को लगता है कि ये इसे कन्फेस करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो तुरंत उसे कन्फेस करने लगती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी दिनों से लाइक करती हूँ। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि देखो, तुम्हारा कन्फेशन का थैंक यू, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। अब जैसे वो उसके साथ जाती है, तहाँ वहाँ पे पता चलता है कि वो उसे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बुलाया था। अब ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी उसे कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो टालने के लिए कहने लगती है। इसमें वो कहने लगती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, जिसकी वजह से मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमेशा जिंगजिंग अपनी बहन की डायरीज को पढ़ा करती थी, जिसकी वजह से उसे जिंगजिंग के बारे में काफ़ी सारी बातें उसको पता चला है। इसके बाद सीन हमारे प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे जिंगजिंग और जिंगजिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक साथ इंटीमेट हो चुके थे। अब इसके बाद वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही थी कि उसने क्या कर डाला। इतने देर में वहाँ पे जिंगजिंग उसे पूछने लगता है कि तुम इतने सालों से कहाँ थी, जिसमें वो कहने लगती है कि मेरे फादर आए हुए थे, जिन्होंने मुझे लेके चले गए थे और मैं तुमसे नहीं मिल पाई। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगता है कि दोबारा ऐसे मत करना, जिसमें वो कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता के जाऊँगी, जिसकी वजह से वो उसे हक कर लेता है। इसके बाद वहाँ पे जिंगजिंग सोचने लगती है कि जैसे तैसे करके वो यहाँ से भाग जाए, जिसकी वजह से वो कहने लगती है कि मुझे अपनी मदर से बात करनी, वरना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वरीड होगी। जिसमें वो कहने लगता है कि ठीक है, तुम जाके बात करो। अब जैसे वो वहाँ से चली जाती हैं, तो यहाँ पे हम जिंगजिंग को देखते हैं, जिसे काफ़ी सारे न्यूज़ में रहते हैं जिंगजिंग के बारे में, और ये चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे जिंगजिंग आ जाती है, तो इतनी देर में वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन के रूमर्स फैले हुए हैं सोशल मीडिया में। अब ये बात सुन के वो कहने लगती है कि क्या मतलब, क्या कह रहे हो। जहाँ पे जिंगजिंग बताता है कि तुम्हारी बहन ने एक रेपिस्ट को छुड़ाया हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके ऊपर हेड कमेंट कर रहे हैं। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि इसलिए मेरी मदर ने मुझे कॉल किया है, मुझे घर जाना पड़ेगा, वरना मैं ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊंगी। जिसमें कहने लगता है ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद उसे हक कर लेता है। इसके बाद हमारे एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दे देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम जिंगजिंग को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में था। तभी उसका असिस्टेंट आके कुछ फोटोज़ वगैरह उसे देता है। तभी इतनी देर में वहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम पता कराओ कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम जिंगजिंग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल आई हुई थी और वहाँ पे वो डॉक्टर लिन से मिलती है और कहने लगती है कि मेरी मदर की हालत कब ठीक हो जाएगी। जिसमें वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना कि तुम इतने सालों से सफ़र कर रही हो, लेकिन तुम्हारी मदर जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इतने देर में लोग बात ही कर पाते। यहाँ पे हम जिंगजिंग की मदर को देखते हैं, जो कि एक लेडीज से लड़ने लगती है, जहाँ पे लेडीज़ कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी ने काफ़ी गलत हरकत की हुई है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे मारने लगती है। तो वहाँ पे जिंगजिंग आके अपनी मदर को छुड़ाने लगती है, तो उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम एक लॉयर हो, अच्छे से काम क्यों नहीं कर सकती। जिसमें जिंगजिंग कहने लगती है कि आपको पता था कि मुझे फिजिक्स पसंद है, लेकिन तब भी आपने मुझे
लॉ फर्म ज्वाइन करवाया, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? जिसमें वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम कभी भी ज़िंदगी में मेरी बातों को ध्यान नहीं देती थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगती है कि मुझे पता है कि आप जिंगवाओ को ज़्यादा पसंद करती थी, आप मुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी, आप भूल रही है कि आपकी सेकंड बेटी भी है। इसके बाद वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कहने लगती है कि आपको पता है कि आपकी पहली बेटी पहले ही मर चुकी है, तो आप दूसरी बेटी के साथ क्या करना चाहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जिंगजिंग की मदर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से जिंगजिंग चली जाती है। इसके बाद जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा रो रही थी अपने घर में और सोच रही थी कि उसने आज क्या कर डाला। तभी इतने दिन में हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि अपने घर में था, तो फ़ोन को देख के वहाँ पे जिंगजिंग को फ़ोन लगाता है। अब ये चीज़ से वहाँ पे जिंगजिंग अपने आंसू को बंद कर लेती है और उसके बाद वहाँ पे जिंगजिंग के साथ अच्छे से बात करने लगती है। तो पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, जिसमें कहने लगती है कि तुमने खाना खाया। अब ये बात से वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगता है कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। जो बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगती है ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। और इसके बाद वहाँ पे जिंगजिंग चला जाता है सारा प्रिपरेशन करने के लिए। अब जैसे वो चला जाता है तो वहाँ पे जिंगजिंग अपना मेकअप करती है और उसे वीडियो कॉल करती है, जहाँ पे वो खाना बनाना उसे सिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हें नूडल्स बनाना सिखाऊंगी, जिसमें वो जैसे जैसे वो बताती रहती है वैसे वैसे वहाँ पे जिंगजिंग करते रहता है। जहाँ पे जिंगजिंग से पूछने लगता है कि तुम्हें खाना बनाना किसने सिखाया, जिसमें वो कहने लगता है कि एक पर्सन था। अब ये बात से वहाँ पे जिंगजिंग समझ आता है कि वो उसे चिढ़ा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो खाना खाने लगता है, जिसमें जिंगजिंग उसे देखते रहती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कोई भी पर्सन मुझे लाइक नहीं करता। अब ये बात सुन के वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ और इसी के